हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं 12th ग्रेडर हूं और मैं अभी साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रही हूं और मैं अपने गांव में ही रह के पढ़ रही हूं। ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई करती हूं मैं। और अभी आज का दिन जो है मेरा काफ़ी प्यारा सा बीता था। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट 18 अप्रैल। और आज मुझे अभी बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करना है। उसके बाद क्वेश्चन सेट करूँगी खुद से और फिर टेस्ट दूँगी उसका सेकंड में। देन चैप्टर नंबर 2 जिसका मेरा अभी 1 घंटे का लेक्चर बाकी है वो कंप्लीट करना है। सो अभी तो फ़िलहाल का मेरा यही टारगेट है एंड उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस है और रिवीजन भी। तो आज मेरा इतना ही टारगेट है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे कंप्लीट करने में। साथ में टाइमर भी ऑन करके पढ़ेंगे आज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं टेस्ट भी देने वाली हूँ और मैं टेस्ट का पेपर खुद से बनाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड में ज़रूर देखिएगा कि मैं टेस्ट दे पाती हूँ या नहीं, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और मैं टेस्ट नहीं दे पाती हूँ। तो क्या होता है एंड में आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सब कुछ खुद से मैनेज करना बहुत टफ लग रहा है मुझे। और साथ साथ में मैं एनसीईआरटी वगैरह पे भी फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में कुछ रेफरेंस बुक से भी पढ़ाई करती हूँ और खुद से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करती हूँ। तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो गाइस, 1 घंटा लग गया मुझे इस सब पूरा कंप्लीट करने में। मतलब टॉपिक प्रैक्टिस 1, टोटल 22 क्वेश्चन है जो कि पूरा प्रैक्टिस कर ली हूँ मैं, मुझे अच्छे से याद हो गया है। और साथ में एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा रीड की थी। एंड ये रहा मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो इससे भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा मैं रिवाइज कर ली हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर नंबर 2 जो मुझे कंटिन्यू करना था, जिसमें मेरा 1 घंटे का लेक्चर बाकी है, वो कर लेती हूँ। देन इसमें जो मुझे टेस्ट देना था वो मैं रात को दूँगी, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ी हूँ एंड देन अभी तुरंत टेस्ट देने से ऐसा कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। सो अभी पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 2। साथ साथ में मैं एनसीईआरटी भी रीड करूँगी। सो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अभी ये वाला पार्ट कवर करना है। ये फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का वाला पार्ट में भी थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, बस थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी है इसमें। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गांव में रह के अपने घर से ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि घर में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस और कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है और मैं लगातार बैठ कर पे पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि इतना देर पढ़ने के बाद, एक लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद भी इसका टाइमर में 1 घंटा ही क्यों रहता है। तो मैं पढ़ती तो हूँ, लेकिन जब मुझे ब्रेक लेना रहता है या फिर मुझे कोई काम आ जाता है तो मैं टाइमर स्टॉप कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, टोटल चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। साथ साथ में बुक भी रीड की हूँ और एनसीईआरटी भी थोड़ा बहुत रीड की हूँ। कुछ कुछ पोर्शंस अभी भी बाकी है इसमें, जैसे कि ये वाला पूरा पेज इसमें पूरा रह गया है एंड और भी कुछ कुछ बाकी है, ऐसे ये वाला पेज में भी थोड़ा बहुत बाकी है। बाकी सब तो कवर अप हो ही गया है। और अब टू डू लिस्ट में टिक आउट कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद रिवीजन भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर का। अब मुझे करना है फिजिक्स एरिहंत का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर, टॉपिक 1 का। तो अभी मैं उसे ही कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है और कुछ हेल्प करती है या नहीं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ। और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी मुझे सजेस्ट करना तो आप लोग कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दूँगी और मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग तो देखते ही हैं कि मैं हमेशा लैपटॉप से पढ़ाई करती हूँ और मैं पढ़ती जब हूँ तो उतना यूट्यूब में इंटरेक्ट नहीं करती हूँ अपने कंटेंट्स को लेकर के। तो मैं बस पढ़ाई के लिए ही यूट्यूब खोलती हूँ और जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो कुछ देर के लिए ही बस मैं कमेंट्स वगैरह चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम कमेंट्स तो कभी भी चेक कर सकते हैं जब भी फ्री टाइम हो, लेकिन पढ़ाई करते समय हमें ज़्यादा उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे हों तो हमें पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रही थी और उसका थोड़ा देर लेक्चर लेने के बाद फिर मैं बाहर आ जाती हूँ
लेकिन आज के टू डू लिस्ट में मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा था और चैप्टर भी बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए मैं कर रही थी। और फ्रेंड्स, आज का टारगेट कंप्लीट नहीं होने का कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग के घर के सामने एक बहुत ही बड़ा सा पोल लग रहा है जिसमें कि लाइट वगैरह कनेक्ट होगा, और उसके कारण बहुत ज़्यादा साउंड भी हो रहा था। तो बस मैं ऐसे ही बैठ कर के कुछ पढ़ाई कर रही थी और साथ में मुझे जो क्वेश्चन लिखना था चैप्टर नंबर 2 का, वो मैं कर रही थी। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आज थोड़ा थक जाती हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अच्छा कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने टेस्ट स्किप कर दिया और मैं इस संडे को ही टेस्ट दूँगी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके, हर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से याद करके। तो आप लोग मेरा संडे वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं कितना स्कोर की हूँ। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब जब याद कर रही थी तो लग रहा था कि सब कुछ याद हो गया है, एकदम सारा क्वेश्चन मैं लिख लूँगी, बट अभी मैं बार सोच रही हूँ कि चलो स्किप करते हैं, आज भर अच्छे से आज मैं याद कर लूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बाय बाय।